तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। जो स्टेज पर लोग बैठे हुए वो हक अदा कर दें, वरना मेरे बारे में थोड़ा सा बदज़बान हूं मैं इत्तेफाक से। अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तेफाक से, थोड़ा सा बदज़बान हूं मैं इत्तेफाक से। अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तेफाक से। आवाज सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन नबी जवान हूं मैं इत्तेफाक से। आप बोलना जानते, सुभान अल्लाह। खानकाही शायर हो करके देखिए, दिलबर शाही, जिसके नाम के आगे शाही हो उसका दस्तरखान भी शाही होना चाहिए, अंदाज भी शाहाना होना चाहिए। हाँ हाँ, अब तो फकीरों 10 रुपया नहीं लेता है। हमारे बड़े भाई हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कह दिए करम। ये एक बार नहीं होगा, कई बार होगा, आप देखिएगा। ये हमारे बड़े भाई हैं। और सिर्फ ये नहीं, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ दिलवर शाही साहब देते हैं? मोहम्मद अली फैजी साहब नहीं। इतना बखील मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता है। और मैं सखी पीर के साथ सफर करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बरमला कह रहा हूं, मिंबर है, इतना सखी पीर तो मैंने देखा ही नहीं है। गौसे आजम का लाल है जो लिबास ऐसा पहन के चले कि चोर का दिल आ जाए। हाँ, कहने सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। सुबह हो वो शाम क्या होगा, हर घड़ी खासो आम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। सोचे हर खासो आम क्या होगा। अरे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, आएगा आएगा, सुभान अल्लाह। आय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरी माँ, देखिए हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं। इन्हीं के दम कदम से हम हरम को देखते हैं। कलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, कलाम सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं। इस ख्याल और इस एतमाद के साथ हम सफ़र करते अल्हम्दुलिल्लाह। शहजादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला, चेहरा देखें ऐसा कि 14वीं रात का चांद बनाए दे रहा हो। मैं जुमला ख़ानदाने सरकार हफीज़ुल औलिया उर्से हफीज़ी के जो जितने अराकीन मुंतज़मीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं। दोस्त ऐसे नहीं बनाता हूं मैं। किसी का बोझ कहां तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा। ये अल्लाह, देखिए जिंदगी में हमेशा मोहब्बतों के साथ एक शेर मैं आज आपको सुनाता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह वो रीत पर आता हूँ जो हमारे जो भाई हैं ख़ानदाने सरकार हफीज़ अब्दुल हफीज़ और उससे हफीज़ी के जितने सबों का हुक्म है। कितने लोग तो इंस्टा पर मैसेज करके कह रहे हैं इंशाअल्लाह मैं गौसे आज़म के लाल जलवागर हैं। याद रखिएगा कि ज़िंदगी की रीत और रिवायात जहाँ से हमारी बनती है, एक बात दिल पर सोच करके बोलिए कि जो गौसे पाक मुर्दे से बुलवा लें, उनकी औलाद के सामने क्या जिंदा नहीं बोल सकता है? आम औलाद नहीं है ये, आम खून नहीं है ये, उनकी औलाद है कि सर कटने के बाद भी नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत करते हैं। और इसीलिए कफील अंबर डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहता है कि इन वक्ते अंदाज मोजेज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह।
और जरा मोहब्बत से जिसका हाथ ना उठे वो समझ ले गौसे पाक के लाल को गवाह बना ले। सरकार सुरकाही की मोहब्बत में आप बैठे हुए हैं, यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं दिल लगा करके, ताकि दरो दीवार गवाह हो जाए। मोहब्बत से हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमत इस्लाम, शौकत इस्लाम, उर्से हफीजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह हजरत के बाद भाई, क्योंकि वक्त की नज़ाकत है। मैं जानता हूं कि अगर खानकाहों के एरास की महफिलों में अगर ऐसी गुफ्तगू हो सैयदी शबाहत मियाँ की, मैंने असफिया को, मशाइखीन को रोते हुए देखा है। हजरत की गुफ्तगू हो रही थी, दिल्ली की ज़मीन पर एक दरवेश जब खिताब सुनने के बाद तबसरा पर आता है तो कहता है कि ऐसा लगता था कि जब बोलते थे हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ तो ऐसा लगता था कि कभी खानकाह का सज्जादा नशीन बोल रहा है, कभी मदरसे का मुदर्रिस बोल रहा है, कभी गजाली ये वक्त इमाम गजाली की रूह की सौगात की दुआएं बोल रही हो, कभी ऐसा लगता था कि गौसे आजम के फ्यूज का मुजस्समा बोल रहा हो। वो शबाहत मियाँ कि जिन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पर तकरीर की तो इंसान के दिलों को इश्क़ गार बना दिया है। वो शबाहत मियाँ जिन्होंने उमर फारूक की ज़ात पर, अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पर गुफ्तगू की तो लोगों के दिलों पर अदालत का तख्त जमा दिया है। वो हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने उस्मान ज़ुन्नुरैन की ज़ात पर गुफ्तगू की तो हयारो, इसारो, इस्तिकामत का सरचश्मा बहा दिया है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने मौलाए कायनात की ऊपर गुफ्तगू की तो लोगों को बुज़दिल नहीं बल्कि शुजाअत का सबक पढ़ाया है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज पर गुफ्तगू की तो वक्त के हुक्मरानों की आंखों से आंखें दिलाकर करके सियासत का मतलब समझाया है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने माँ खदीजा की ज़ात पर गुफ्तगू की तो लोगों को बताया कि एक ज़ौजा, एक बीवी कैसे कायनात के ताजदार की गमगुसार बनती है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने मखदूमे कायनात की ज़ात पर गुफ्तगू की तो दुनिया को बताया कि जन्नत तो सैयदा के ज़हरा के दर की खैरात में है। वो सैयदी शबाहत मियाँ जिन्होंने इस्लाहे मुआशरा पर गुफ्तगू की तो लोगों के दिलों तक को निचोड़ करके आंसू निकाल दिया है। इंशाअल्लाह उस ज़ात की गुफ्तगू आप सुनने जा रहे हैं। पूरा मजमा दिल लगाइए, अक़ीदत और एहतराम के साथ। ऐसा एहसास हो कि सरकार अब्दुल हफीज़ के उर्से पाक में सरकार सुरकाही सादाते किराम से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। सिर्फ सरकार सुरकाही का नाम आपने सुना है, लोग कहते हैं सरकार सुरकाही के नाम से टायर वाले कामयाब हो गए, सरकार सुरकाही के नाम से मुजफ्फरपुर का नाम रोशन हुआ। याद रखिएगा सरकार सुरकाही तसव्वुफ के बाप के एक बाप का नाम सरकार सुरकाही। याद रखिएगा सादगी और मुजस्समे के एक पूरी किताब का नाम सरकार सुरकाही है। एक कलकत्ता से चल करके भागलपुर और भागलपुर से होकर के शाह जलालुद्दीन के दरबार से होकर के मुजफ्फरपुर तक सरकार सुरकाही एक लिबास में चलते हुए आए हैं। दुनिया को बताया है कि दरवेश कपड़ा नहीं बदलता, लोगों के दिलों को बदल देता है। वो सरकार सुरकाही जिन्होंने वक्त की आनात करके बात की है। वो सरकार सुरकाही जिसे जलालुद्दीन अल हुजूर सरकार सैयद जलालुद्दीन के अमानतों का एक अमानतदार कहा जाता है। वो सरकार सुरकाही के जिन्हें तसव्वुफ की दुनिया का ताजदार कहा जाता है। वो सरकार सुरकाही